चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, श्रीनगर में डीएलसीआईसी की बैठक में श्रीनगर में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी दी गई है। बैठक में धार्मिक स्थलों और संपत्तियों के विकास और रखरखाव के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। मीटिंग का उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना था। जम्मू और कश्मीर न सिर्फ अपनी सकाफत और खूबसूरती के लिए माना जाता है। जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है तो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, अपने अकीदे की वजह से। कल डिविजनल कश्मीर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई। उस बैठक में ये तय किया गया कि 11 ऐसी जगहें हैं जिनकी रेस्टोरेशन होगी, जिनकी रिकन्स्ट्रक्शन होगी और जिनकी प्रिजर्वेशन होगी। इनमें से कुछ जगहें जो हैं वो जेठियार देवी टेम्पल है, भैरव मंदिर छत्ताबल है, शिव टेम्पल वैसारनाग है, और जहां हम इस वक्त खड़े हैं नक्शबंद साहब, ये भी उन 11 रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस में से आता है। यहाँ पे हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि 32 साल पहले कई सारे लोग जिनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उनकी वो आखिरी इबादत, उनकी वो पूजा, उनका वो आखिरी सजदा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, वो लोग वापस से आएंगे इसी उम्मीद से कि जो उनके छूटे हुए सजदे थे, उनकी छूटी हुई पूजा थी, वो 32 साल बाद वो फिर से करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मैं सरोज कफील। आगे बढ़ेंगे। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में पुलिस ने कार्रवाई की और एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल इन्हें नवाबाद थाने में रखा गया, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू के तालाब तिल्लू इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाब तिल्लू में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है, वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट के होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और काफ़ी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहाँ पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों के अंदर जूते चप्पल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस सिलसिले में सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धार्मिक स्थलों के बाहर शू रैक लगाए जा रहे हैं। डीसी जम्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के सुचारू संचालन की व्यवस्था की समीक्षा की गई। तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रूप से पंजीकरण काउंटरों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। नोडल अधिकारियों को कार्य आवंटित किए गए और नोडल अधिकारियों को अपने अपने काउंटरों पर जाकर 25 जून से पहले सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे। पुंछ में शिवखोड़ी मंदिर समिति की तरफ से नगर स्थित शिद शाननामी अखाड़ा मंदिर सभागार में 90वें महाचंडी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें पुंछ, जम्मू, कठुआ और भदरवा से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर रात भर जागते हुए मां का गुणगान किया। इस अवसर पर मंदिर समिति की तरफ से जम्मू कश्मीर के साथ ही पंजाब से भजन गायक बुलाए गए थे, जिन्होंने बड़ी ही सुरीली आवाज में मां की भेंटों का गायन किया, जिससे श्रद्धालु झूमने लगे। इस जागरण में पहली पुंछ के भजन गायक राहुल शर्मा ने भी अपनी जोरदार आवाज में मां की भेंटें प्रस्तुत की। सर पर मंदिर समिति की तरफ से दशनामी अखाड़ा में भंडारे और चाय नाश्ते का भी प्रबंध किया गया था। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे।
ये जागरण जो है पिछले 9 साल और इस साल जो 9वां साल है, 9 साल से लगातार यहाँ पे शिव खोड़ी कमेटी, जहाँ पूंछ की जो कमेटी है वो यहाँ का श्री दशनमी अखाड़ा पूंछ में करवाती है। और इससे सबसे जो है अच्छी बात इसलिए है कि जो हमारे पूंछ का जो युवा है उनका जो टैलेंट है उनको भी इस गायकी की तरफ उनका भी जो दिल बढ़ता है और वो अच्छे राह पे वो चलने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस बार का जो 9वां जागरण यहाँ किया जा रहा है उसमें जो है हमारे पूंछ के ही एक राहुल शर्मा जी हैं, पावर हाउस के रहने वाले हैं, तो वो भी इस बार यहाँ पे जो है अपनी माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। उनको भी इस बार मौका मिला है और ये अच्छा स्टेप है शिवखोड़ी कमेटी पूंछ का कि उनके द्वारा जो है यहाँ के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बैठक की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, निष्क्रिय कार्यकर्ता पार्टी से बाहर होंगे जबकि सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह मिलेगी। जिला अध्यक्षों के फीडबैक पर आगे के निर्णय होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने के निर्देश दिए हैं प्रतिभा सिंह ने। केंद्र सरकार के 9 साल पर भी सवाल इस बैठक में प्रतिभा सिंह ने उठाए हैं। ये बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आज तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की एक बैठक बुलाई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार भी व्यक्त करना है और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको हमने संगठन में कोई ना कोई पदभार देना है। जो लोग निष्क्रिय रहे, जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया, उनको भी पदभार मुक्त किया जा सकता। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है। पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपनी फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह बैठक की थी और बैठक के बाद केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी नेताओं से एकजुट रहने की बात की और खासतौर से उन्होंने कहा कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा, जो एक्टिव लीडर है उन्हें आगे भी मौका दिया जाएगा। इस पर और बातचीत करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, कांग्रेस की आज की जो बैठक हुई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जो बैठक की, सुबह हम इस पर बात कर रहे थे कि आज की बैठक पर कई मुद्दों पर, कई एजेंडों पर एक तरह से चर्चा होगी और हमने इस मीटिंग के बाद देखा कि लोकसभा चुनाव को एक तरह से इसमें फोकस किया गया और खासतौर से पार्टी को मजबूत करने की इसमें बात कही है प्रतिभा सिंह ने। हाँ, वो बिल्कुल जो बड़ी बात प्रतिभा सिंह की तरफ से कही गई है वो यही है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको पद मुक्त किया जाएगा। ये बड़ी बात प्रतिभा सिंह की तरफ से आज कही गई है। और आज की बैठक में एक और चीज़ देखने को सामने आई कि 13 में से केवल 10 जिला अध्यक्ष ही मौजूद थे, 3 जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा ये बात कही जा रही थी कि तेजेंद्र पाल बिट्टू वो बैठक में मौजूद रहेंगे, वो भी दिल्ली से नहीं आए हैं। फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जुड़ने की बात कही गई। अब आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस की तरफ से होगी, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। तो ऐसे में बैठक में कई चीज़ें निकल कर सामने आई है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों की तैयारी कांग्रेस कर रही है, वहीं 3 जिलाध्यक्ष आपके बैठक में नहीं पहुंचते हैं। दूसरी बात ये कि प्रदेशाध्यक्ष को खुलकर कहना पड़ रहा है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको पदभार मुक्त किया जाएगा और ऐसे कार्यकर्ता जो
जो लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं उनको अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो क्या चुनावों के समय में इस प्रकार की छेड़छाड़ संगठन से की जानी सही है? तो तमाम ये बातें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं प्रतिभा सिंह के बयान के बाद और आज की बैठक के बाद। अब कांग्रेस में क्या अब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? एकजुट होकर कांग्रेस जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़े थे, क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी या फिर संगठन में बदलाव किया जाएगा, फेरबदल किया जाएगा? जिस प्रकार के सिग्नल आज प्रतिभा सिंह की तरफ से दिए गए, हालांकि केंद्र के ऊपर भी बड़ा हमला प्रतिभा सिंह की तरफ से बोला गया कि जो वायदे किए गए थे, चाहे सेब के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाने की बात की गई थी या फिर अन्य बातें बागवानों को लेकर कही गई थी, किसानों को लेकर कही गई थी, वो केंद्र की तरफ से पूरी नहीं की गई। और विधानसभा चुनावों में भी जब प्रधानमंत्री शिमला आए थे तो उन्होंने इन बातों का जिक्र नहीं किया। ये सवाल भी प्रतिभा सिंह की तरफ से आज उठाया गया है और खासकर संगठन को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई और जो 10 जिला अध्यक्ष मौजूद थे उनको दिशा निर्देश भी प्रतिभा सिंह की तरफ से दिए गए कि अब आगे किस रणनीति के ऊपर आगे बढ़ना है, कांग्रेस को किस दिशा में काम करना है और कौन कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको ग्राउंड पर ले जाना है। प्रतिभा सिंह लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर एक्टिव अब दिख रही हैं, चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है वहाँ से वो चुनाव जीती हैं, वहाँ पर लगातार वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बैठकें करने की कोशिश कर रही हैं और आधे से अधिक कवर भी कर लिए गए हैं। इसके अलावा अब अन्य संसदीय क्षेत्रों में कांगड़ा में भी लगातार दौरे नेताओं के हो रहे हैं, कांगड़ा चंबा अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें, और इसके अलावा शिमला में तो बैठकों का दौर कांग्रेस की तरफ से जारी है ही और लगातार संपर्क भी हो रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कब अब लोकसभा चुनावों के लेकर संगठन के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और फिर कब एकजुट जो फाइनल रणनीति है कांग्रेस की वो निकलकर सामने आती है। लेकिन आज की बैठक की अगर हम बात करें तो अब ये दो बड़ी बातें रही कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नज़र में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों से जो बैठक में मौजूद थे उनसे फीडबैक इस बारे में ली जाएगी कि कौन कौन से पदाधिकारी उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उनको फिर पदभार मुक्त किया जाएगा और जो नए कार्यकर्ता हैं जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और ये फीडबैक जिलाध्यक्षों की तरफ से ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज 3 जिलाध्यक्ष अनुपस्थित रहे बैठक से और केंद्र की तरफ से भी अब ये देखना होगा कि क्या कितनी देर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं या फिर क्या निर्देश केंद्र की तरफ से आए हैं, क्या इस बारे में पहले बात हो गई। ये तमाम इश्यूज़ हैं जो अब कांग्रेस के आधिकारिक बयान के बाद ही निकलकर सामने आएंगे। जी अबू। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि आज की इस बैठक में और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मीडिया से बात कर रही थी प्रतिभा सिंह, उस वक्त उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर भी एक तरह से निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और केंद्र सरकार की जो कमजोरियां हैं वो ढूंढने की एक तरह से कोशिश की जा रही हैं, चाहे महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए या इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं। तो इशारों में कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो कमजोरियां हैं उन पर एक तरह से कांग्रेस काम करेगी और उन्हें जनता के बीच ले जाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अबू, केंद्र सरकार की खासकर अगर हम कहें तो जो वायदे किए गए थे प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान और लोकसभा चुनावों के दौरान, उनके ऊपर प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके ऊपर केंद्र को अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। जब केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आएंगे भाजपा के तो उनको उन चीज़ों का जिक्र करना चाहिए कि जो सेब के लिए एक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात केंद्र की तरफ से की गई थी उसका क्या हुआ, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में सहायता की बात की गई थी केंद्र की तरफ से उनका क्या हुआ और जो ऋण के ऊपर कैप लगा दी गई है केंद्र की तरफ से, इसके अलावा जो एक्सटर्नल फंडेड एजेंसीज़ हैं, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, तमाम एजेंसीज़ हैं, उनसे अगर लोन के ऊपर और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एक कैप केंद्र की तरफ से लगा दी गई है। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और प्रतिभा सिंह का कहना है कि जब केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे और कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार लोकसभा विधानसभा चुनावों में बड़े केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में आए थे, कैंपेन उन्होंने संभाला था, खुद प्रियंका गांधी ने कैंपेन संभाला था। उसी तर्ज पर लोकसभा चुनावों में भी हिमाचल प्रदेश में बड़े केंद्रीय नेता आएंगे और कैंपेन उसी प्रकार से संभालेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। दरअसल कांग्रेस उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहती है जो पिछले 3-4 चुनावों से कांग्रेस के लिए फेवरेबल बना हुआ है। लगातार चुनाव कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत रही है। विधानसभा चुनावों की बात हो, नगर निगम चुनावों की बात हो या फिर स्थानीय निकायों की बात हो, उपचुनावों की बात हो, लगातार चुनाव। प्रतिभा सिंह जब सांसद खुद बनी थी तो उस वक्त भी चुनाव उन्होंने बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि हिमाचल में अगर पॉलिटिकल समीकरण की हम बात करें तो अब पहले से बहुत बदल गया है। बीजेपी कांग्रेस अब इस वक्त सत्ता में है, कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती हुई प्रदेश में आ रही है, लेकिन लोकसभा में जो मुकाबला होगा वो मोदी लहर से एक तरह से होगा लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में कोई कोर कसर कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाह रही है। बिल्कुल अबू, इसीलिए प्रतिभा सिंह का अगर हम आज का बयान सुने तो केंद्र सरकार के ऊपर अब फोकस करने की तैयारी है, केंद्र सरकार के ऊपर अटैक करने की तैयारी है कि जब सीधा उन्होंने कहा केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश आते हैं तो हिमाचल की उन वादों का जिक्र नहीं करते हैं जिस प्रकार से वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किए गए थे। केंद्र की तरफ से रियायतें जो केंद्र की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, ऋण जिस लेवल पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हालांकि ग्रांट कंटिन्यू हिमाचल प्रदेश के लिए है जिस प्रकार से जारी है, लेकिन अब फोकस पूरी कांग्रेस पार्टी का केंद्र की तरफ हो गया है, केंद्र सरकार के ऊपर हो गया है, केंद्रीय नेताओं के ऊपर हो गया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों में बड़े मुद्दे आएंगे। मुकाबला मोदी लहर से होगा, मुकाबला केंद्र सरकार के वायदों के साथ होगा और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में किए गए कामों के ऊपर होगा। इसलिए अब कांग्रेस के जो आरोप हैं और जो कांग्रेस की धारा है वो धीरे धीरे अब केंद्र की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार केंद्रीय नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगा। और सांसद भी प्रतिभा सिंह है, इसलिए जिक्र दिल्ली का भी करना उनका लाजमी है और वही तो बिल्कुल एक तरह से कांग्रेस की आज की इस मीटिंग को कहा जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की एक तरह से शुरुआत कांग्रेस ने यहां से कर दी है और बीजेपी से होमवर्क में कांग्रेस भी पीछे रहना नहीं चाह रही और इसी वजह से इसे एक शुरुआत कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिसका जिक्र भी आज प्रतिभा सिंह ने अपनी इस मीटिंग के बाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नूरपुर विधानसभा के कस्बा जसूर में सर्व समाज मोर्चा के संयोजक सुभाष डडवाल उर्फ क्रांतिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किए प्रयासों को लेकर चर्चा की गई तथा सीएम द्वारा उठाए जा रहे कदम को लेकर मुबारकबाद दी गई। इस बैठक में सर्व समाज मोर्चा ने मुख्यमंत्री को अर्थव्यवस्था को ठीक करने को लेकर कुछ सुझाव भी दिए और मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि वो इसके लिए एक वर्ग से ही नहीं सर्व वर्गों से सहयोग लें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बजाय लोकहित में फैसले लेने की हिम्मत दिखाई है। माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जो मांग थी एनपीए की उसके ऊपर भी विराम लग गया और मेरा सुझाव ये है कि जो डॉक्टर्स ज़्यादा ओवरबर्डन हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनको ओवर टाइम अलाउंस दिया जाए ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। हमीरपुर जिले का उद्यान विभाग बरसाती मौसम में 11,000 के करीब फलिया पौधों का किसानों में वितरण करेगा। उद्यान विभाग की उपस्थित नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसानों को बरसात के मौसम में इन पौधों का वितरण किया जा सके। नर्सरी में ये पौधे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा इन पौधों को उद्यान प्रसार अधिकारी के माध्यम से हमीरपुर जिले के 5 उपमंडल में वितरित किया जाएगा। नर्सरी इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि भूमपल स्थित नर्सरी में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के फलिया पौधे तैयार किए गए हैं। सीजन शुरू होने जा रहा है, इसमें हमने इस बार मौसमी के 6,000 पौधे जो है वो वितरित करने हैं, जो कि और इसके अलावा आम के 1,000 पौधा, पपीता का 2,000, कटहल का 2,000 प्लांट्स वो
तैयार करके लोगों को वितरित करने हैं। जो ये पौधे हैं वो यहाँ से उद्यान विकास अधिकारियों के माध्यम से बागवानों को वितरित किए जाएंगे। उधर कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। वे आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला तथा राजोल पंचायत में जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर बीडीओ श्याम सिंह, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैं फटे लगाने में विश्वास नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता हूँ। आज कोटला की एक एक सड़क, चाहे बाड़ा है, चाहे न्यांगल है, चाहे आपके दूसरे एरियाज हैं, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे आप चंडीगढ़ घूम रहे हो। इसको रंग रूप देना, इसको संवारना, यही सबसे बड़ा हमारा सोच रही है और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम किसी भी गरीब आदमी के घर तक कैसे उसको साधन संपन्न कर सकें, कैसे हम पानी पहुंचा सकें, कैसे हम बिजली पहुंचा सकें। शिमला संसदीय क्षेत्र की सांसद श्वेत कश्यप ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा केंद्र में सत्ता में आएगी। पार्टी द्वारा 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत पावटा साहिब पहुंचे सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। और वर्तमान सरकार की नाकामियां 6 महीने के लोगों के बीच में लेकर जा। लक्ष्य यही है कि 9 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा गया, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कर माता बहनों की इज्जत का बरकरार रखा गया। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से 11.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उनके खातों में डाला जाता है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री के आवास बनाकर गरीबों को घर देने का काम किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने देखा कोविड की महामारी के समय में 140 करोड़ लोगों के देश में 3 डोज वैक्सीन के फ्री दिए गए और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 दाल देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय में और 28 महीनों से लगातार चला हुआ है। तो ये सारी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना, इसी लक्ष्य के साथ हमारा ये कार्यक्रम पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में और आज कोटा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य हम लेकर चलें कि 2047 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 में फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और पिछली बार 303, इस बार 400 के पार। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में नया बस अड्डा बनने के कारण जहां लोगों को फायदा मिला है, वहीं नालागढ़ बाजार में स्थित व्यापारियों को पिछले 1.5 माह से मंदी की मार झेलनी पड़ रही है और दूसरी ओर भीषण गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है। अक्सर लोग गर्मी के चलते बाजारों में बहुत कम आ रहे हैं और बाजारों से रौनक गायब हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है।